मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम धनी मंगलम कुंद कुंडालो जयमुद्धिर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वदुर्मानं जयितुं शाश्वतं दीनं जयितुं शाश्वतं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकारसुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षे आत्मरूपयनुपमयदभूत याहिनखि भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार। इस 144 गाथा के बाद इसी ही अर्थ के कलश रूप काव्य लिखे गए, अर्थात 144वीं गाथा का जो हृदय है उस हृदय को ही बताते हुए आचार्य अमरचंद्र देव ने 2 कलश की रचना की। इसमें हमने कल 93 नंबर के श्लोक पे चर्चा समाप्त की थी। इसमें खास बातें आई थी कि जो निभृत पुरुष है, निभृत पुरुष यानी जो आत्मलीन पुरुष है, निश्चल हुए हैं, जो अचल आत्मा के आश्रय से निश्चलता को प्राप्त हुए हैं, आत्मलीन हुए हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है। कौन? ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा आस्वाद्यमान है, आस्वाद लेवाय छे, अनुभवाय छे। यानी निर्विकल्प होकर, आत्मा में लीन होकर वे आत्मा की अनादि अनंतता का लाभ ले सकते हैं। उस ओर से निसंगता को भोग सकते हैं। इस प्रकार से निराकुल रह सकते हैं। कुल मिला के ये बहुत बढ़िया शब्द है इस श्लोक का, निभृत पुरुष। यानी निभृत पुरुष आत्मबल के द्वारा जो निश्चल हुए, आत्मलीन हुए हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा ये जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, जो अनंत गुणात्मक, अनंत गुणों के गोदाम रूप वस्तु है, वह अनुभव में आता है, उसका आस्वाद्यमान है, वो आस्वाद होता है। निवृत्त किस रीति से हुए थे, निवृत्त कैसे हुए थे? तो बताया पूर्व में कि जो समस्त नयों के पक्ष से रहित हुए, अर्थात जिनके समस्त नयों का पक्ष विकल्प रुक गया है, समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है और निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुए हैं। और कैसा है वो निर्विकल्प भाव? अचलम है ना, जो चलायमान नहीं होता, उस निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुए हैं। वहाँ कोई राग द्वेष विचलित करने वाले तत्व ही नहीं होते, इसीलिए अचलता को प्राप्त हुए हैं। निर्विकल्प भाव को प्राप्त होते हुए जिसने समय के सार को प्रकाशित किया है, समय के सार को प्रकट किया है, अर्थात तो उस शुद्धात्मा का रस पिया है, ऐसे आत्मलीन पुरुषों के द्वारा ही शुद्धात्मा का भोग हो सकता है, शुद्धात्मा का लाभ लिया जा सकता है। वही वास्तव में उसके शरण में ही है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद और कहा, सुनना वे यानी ते विज्ञानत जिनो एक रस छे एवं भगवान जी। सुनना, मैं थोड़ा भाव बता देता हूँ।
विज्ञान जेनो एक रस छे एवं भगवान छे। कौन? तो दो तरह इसकी चर्चा आ सकती है। त्रिकाली भगवान आत्मा के लिए भी ये विशेषण कह सकते हैं, और त्रिकाली भगवान आत्मा यानी उस समय सार का जो सार जिसने प्रकट कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को, अर्थात उस पर्याय को भी क्या कह सकते हैं? विज्ञान घन। विज्ञान घन होता हुआ वह पर्याय भी परमात्मा हो गई, वह पर्याय भी भगवान है। स्वयं भगवान आत्मा तो अनादि अनंत विज्ञान घन भगवान है ही, बीजभूत परमात्मा है ही, मगर उसमें जो लीन हुए हैं अथवा आत्मलीनता के द्वारा ऐसे भगवान परमात्मा स्वरूप को जो भोगते हैं, वह पर्याय भी कैसी है? भगवान है। ये कहा इसमें क्यों भगवान है? क्योंकि वो पर्याय में भी एक विज्ञानज एक रस, विज्ञान ही का रस प्रकट हो गया है। पूरी पर्याय विज्ञान रस से भरितावस्थ हो गई है ना। यानी उसमें रंच मात्र भी विकल्प खड़े नहीं हैं, वहाँ वो ग्रहण नहीं करते, जानते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वह पर्याय भी कैसी है? भगवान है। इसके बाद और एक विशेषण लिखा। कौन सा? वह पवित्र पुराण पुरुष छे। कौन है ना? देखो ये दोनों जगह पे लगा सकते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी पवित्र पुरुष पुराण है ना, ये पवित्र पुराण पुरुष है। भगवान आत्मा भी पुराण पुरुष है। पुराण यानी अनादि का, अनादि अनंत पुराण पुरुष है, पवित्र है, शुद्ध है। ये भी कह सकते हैं कि जिसको किसको निवृत्त आत्मलीन पुरुषों के द्वारा भोगा जाता है, उसके द्वारा ऐसे पुराण पुरुष का लाभ लिया जाता है। एक तो ये कहा ख्याल में है। और उसी पर्याय को भी ये पुराण पुरुष कह सकते हैं कि जिस पर्याय जो आत्मलीन हुई है, वो पर्याय भी पुराण पुरुष है, पवित्र पुराण पुरुष है। पवित्र क्यों है? क्योंकि शुद्धता को प्राप्त हुआ है। पुराण का अर्थ क्या है? कि जो महापुरुष को ही पुराण कहते हैं। तो जो पुराणों में जिसका जिक्र किया जाता है, पुराणों जिसके लिए पुराण लिखे जाते हैं, है ना, जीव भगवंतों के पुराण लिखे जाते हैं, इसीलिए उस पर्याय को भी पुराण पुरुष कहते हैं। पुरुष यानी आत्मा। इस प्रकार से ये विशेषण वहाँ भी लागू होता है। तो ऐसे जो पवित्र पुराण पुरुष हो गए, पर्याय में विज्ञान रूपी एक रस को प्राप्त करके पर्याय जो भगवान हो गई, ऐसी पर्याय को, ऐसी अवस्था विशेष को ज्ञान कहो, दर्शन कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, एक ही बात है। अर्थात यही समय सार है। सम्यक दर्शन ही समय सार है। जिस दर्शन में, जिसने दर्शन के द्वारा भगवान आत्मा का अनुभव किया, अथवा सम्यक दर्शन में भगवान आत्मा का दर्शन किया, समय सार का दर्शन किया, उस सम्यक दर्शन को भी समय सार कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? जिस सम्यक ज्ञान में समय सार का ज्ञान हुआ, जिस ज्ञान में समय सार का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को भी क्या कहते हैं? समय सार कहते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातें यहाँ 93 नंबर के श्लोक में बहुत बढ़िया जो एक शब्द है कि निभृत पुरुषों के द्वारा, इतना वजन वाला शब्द है, आत्मलीन पुरुषों के द्वारा, निश्चल पुरुषों के द्वारा आस्वाद्यमान है। आस्वाद लिया जाता है ना। ज्ञान तो स्वाद है, उस स्वाद का स्वाद लिया जाता है ना। कौन सा स्वाद लिया जाता है? ज्ञान का ही स्वाद लिया जाता है। उसका फल निराकुल है। ऐसी निराकुलता को प्राप्त होते हैं। कुल मिला के 144 गाथा का ये जो प्राण है कि एकमात्र निर्विकल्प दशा ही नयातिक्रांत है, पक्षातिक्रांत है, वही समय सार है। ऐसे समय सार को प्राप्त है जो वे है भगवान आत्मा का आस्वाद्यमान है, उसका ही आस्वाद करते हैं। उनके द्वारा ही आत्मा का अनुभव होता है। निर्विकल्प होके ही आत्मा का अनुभव किया जाता है। वितराग होके ही वितरागी भगवान के दर्शन किए जाते हैं। राग द्वारा वितरागी प्रभु के दर्शन नहीं किए जाते। विकल्प के द्वारा वितरागी प्रभु के दर्शन हो ही नहीं सकते। यानी इसलिए जब हम वितराग होंगे तब ये वितरागी प्रभु का और जो मंदिर में बैठे हैं वो वितरागी प्रभु का दर्शन हुआ कहलाएगा। उससे पहले मात्र व्यवहार है ना, ऐसा समझ लेना।
मुख्य तो परमार्थ तो वही है, निज दर्शन है, वही जिन दर्शन है। निज दर्शन और जिन दर्शन दो नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है ना, समझना। अगर उस भगवंतों को जो जिन कहते हैं उनका दर्शन और निज आत्मा, निज जो भगवान है उनका दर्शन, वो दोनों दर्शन है न एक ही प्रकार के हैं। वितराग भाव से ही आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा में रमा जा सकता है, आत्मा का लाभ लिया जा सकता है, निजरा हो सकती है, मुक्ति को प्राप्त हुआ जा सकता है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार से 93 नंबर के श्लोक का ये भाव है। अब मुझे थोड़ा विकल्प है कि जो गुरुदेव श्री का प्रवचन है, प्रवचन रत्नाकर में, उसके द्वारा भी इस श्लोक की थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके बाद जो 94 नंबर का जो श्लोक है उस पर भी विचार किया जाएगा। पेज नंबर 362 है मेरे पास, ये प्रवचन रत्नाकर भाग 5। इसमें श्लोकार्थ के ऊपर जो प्रवचन किया है गुरुदेव श्री ने, उस पर विचार करते हैं। कुछ अंशों को ही लेंगे यहाँ। देखो यहाँ कहते हैं, जो पहली लिटी है ना, नयोना पक्षो रहित, उसका क्या भाव निकालते, कितनी भी बार है ना, उनके हर पैराग्राफ इनको ये विषय में ऐसा नहीं कि कल तो कहा था, कल तो कहा था, परसों तो कहा था, ऐसा नहीं, क्योंकि कहने के लिए नहीं कहते हैं। तो वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करना है, और स्पष्ट हो गया हो तो उसका लाभ लेना है, लाभ ले रहे हो तो विशेष लाभ लेना है ना। इस प्रकार से ये सारे जो अध्यात्म ग्रंथ इसी एंगल से, इसी दृष्टिकोण से पढ़े जाते हैं दर्शन। ऐसा नहीं क्योंकि तुम कल पूछोगे तो भी यही बात होगी कि मैं भगवान आत्मा हूँ, आप परसों पूछोगे तो भी कहेंगे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, है ना। द्रव्यानुयुक्त तो यही कहते हैं कि तू भगवान है। पर्याय की जो पामरता है इस भगवान को नहीं देखने से आई है, समझ में आया ना। और ये जब भगवान के बारे में तुमने बहुत विचार किए, तो विचार कर लिए, तो उससे कोई शांति नहीं होगी, है ना। विकल्प आश्रित विचार करने से भले तुम्हारा ज्ञान क्लियर हुआ हो, पूर्व में होता जरूर है, मगर वो अनुभूति नहीं है। ये बात बार बार कहेंगे गुरुदेव से। देखो क्या कहते, अहीं कहे छे कि हूँ द्रव्य शुद्ध छूँ, अबद्ध छूँ। देखो वही पैटर्न, आप कितने भी पेज देख लो, वही पैटर्न। क्या कहते हैं, अहीं कहे छे कि हूँ द्रव्य शुद्ध छूँ, यानी स्वभावથી હું શુદ્ધ છું, અબદ્ધ છું, અને पर्याय अशुद्ध છું, बराबर। रागથી बद्ध છું, पर्याय से देखा जाए तो राग से बंधा हुआ है वही आत्मा, यानी वही में। स्वभाव से देखा जाए तो उसमें कोई बंधन की बात ही नहीं है, बंध नहीं है, यानी क्या कि स्वभाव उस बंध से प्रभावित नहीं। ये जो स्वभाव है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उस बंधन रूप पर्याय में जो राग आदि है, पामरता है, उससे कोई ये आत्मा पामर हो गया हो, अर्थात आत्मा कोई ज्ञान स्वभाव की कमी आ गई हो और राग स्वभाव बन गया हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए वो पर्याय से है, उसका अर्थ ये है। और निश्चय से देखा जाए तो मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ, अबद्ध हूँ। अभी देखो ये कहते हैं कि ये सारे नए पक्ष, ये दोनों नयों के जो पक्ष विकल्प, ये क्या कहते हैं, निषेधवा योग्य है। निषेधवा योग्य यानी त्यागने योग्य है। क्यों? देखो लिखा है क्यों, क्योंकि नए पक्षना विकल्प छे ते तो रागमय छे, ये तो आकुरतामय छे। मूल में आया भी था, है ना। ये जो नए के जो पक्ष है वो आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धि, उसको भी क्या करना है, आत्मसन्मुख करना है। उसमें आकुलता भाषित हो तो वो स्वभाव से जुदी दिखे, तो ये स्वभाव नहीं है, यानी इससे रहित जो स्वभाव है वो स्वभाव का पक्ष आवे, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से जीव अपने जीवन में स्वभाव के सन्मुख होने का प्रयास करता है। देखो केम के ये बधा नयना विकल्प छे ते रागमय छे, आकुरतामय छे, एवा विकल्पથી પણ आत्मा प्राप्ति थती नहीं। आत्मा के विकल्प के द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। आचार्य देव व्यवहारનો પક્ષ તો પહેલેથી જ છોડાવતા આવ્યા છે। અહીં तो निश्चयનો पक्ष પણ रागमय હોવાથી છોડવાની વાત છે। देखो वो 20 श्लोक आए थे ना दर्शन, उस श्लोक की बात यहाँ याद कराई। जो 20 श्लोक हमने पढ़े थे ना, नए पक्षपात वाले, इसमें पहला नंबर का जो श्लोक था उसके भावार्थ में बात आई थी कि यहाँ जो है व्यवहारने का पक्ष तो इस समय सार में पहले से ही छुड़ाया है।
मगर यहाँ जो निश्चय ने की विषय वस्तु कहने वाला एक ग्रंथ, निश्चय ने के पक्ष वाला, निश्चय ने की विषय वस्तु के पक्ष भी राग में होने से यहाँ निषेध किया गया है। ये तो मात्र जानकारी लेने के लिए बात थी, अनुभव के लिए बात नहीं थी, ऐसा यहाँ कहा। अभी देखो ये इसके बाद एक 272 नंबर की गाथा का एक प्रश्न याद करते हैं। तो निश्चय आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नहीं एम कहू छे ने, है ना, किसी श्रोता की ओर से ये प्रश्न आया। 272 गाथा में गुरुदेव श्री कहा है ना, क्या कहा है कि निश्चय आश्रित मुनिवर प्राप्ति करे निर्वाण नहीं, निश्चय ने का आश्रय करने को तो कहा है। देखो ऐसा है कि जो प्रायः जो रूपभाग सुंदर बराबर से दरवाजा कोई बंद ये बात यहाँ कही है। किसी श्रोता के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि निश्चय आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नहीं। तो गुरुदेव श्री को ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा आपने, जो निश्चय नहीं, सुनो अब छोड़ो उसको, ये जो निश्चय नहीं का आश्रय लेने के लिए तो कहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्रायः लोग भाग निश्चय के आश्रय को है ना सूदने के विकल्प ही समझते हैं। क्या कहा, ये जो निश्चय का आश्रय लेने का है तो मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, ये जो सूदने के विकल्प जो होते हैं ना उसी को ही समझते हैं कि इसी का नाम ही निश्चय का आश्रय है। खरेखर तो इसीलिए वो ऐसा समझते हुए क्या भूल कर लेते हैं कि निश्चय के विकल्प पे राग करते हैं और व्यवहार के विकल्प पे द्वेष करते हैं, और इस प्रकार से वे ज्ञान वैराग्य समझते हैं। निश्चय के विकल्प वस्तु के राग को ज्ञान मान लेते हैं और व्यवहार के जो विकल्प है उस पर द्वेष करने को वैराग्य समझ लेते हैं। इस प्रकार से खरेखर वो गलत समझते हुए आत्मानुभूति नहीं करते, राग द्वेष को ही प्राप्त होते हैं, अचलम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, विचलितता को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे जीवों की दशा क्या होती है, देखो कोई व्यवहार की बात आवे है ना तो मुँह बिगाड़ते हैं, व्यवहार की बात आवे तो है ना अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो कहते हैं कि निश्चय ने की विषय वस्तु का विकल्प भी है ना वहाँ भी रुकने जैसा नहीं है। तो ये बात अलग है, और दोनों नयों को यथार्थ समझना और अपने जीवन में जिस जिस प्रकार से दोनों नयों का अंगीकार करना होता है, जिस प्रकार से जीवन में दो नए को मोक्ष मार्ग में प्रकट करते हैं, मोक्ष मार्ग में धारण करते हैं, वो सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। देखो गुरुदेव श्री क्या जवाब देते हैं, यहाँ प्रश्न तो ये था तो कि हे गुरुदेव श्री, निश्चय न आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नहीं, ये बात 272 गाथा में आती है। और आप तो यहाँ ये कहा कि निश्चय ने नो पक्षपण रागमय छे एनी पण छोड़वानी बात छे। एक बाजू आप ये कहते हो और एक बाजू तो ये कहा है कि निश्चय आश्रित से, निश्चय का निर्णय के आश्रित से मुनिवर क्या करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। देखो गुरुदेव श्री क्या जवाब देते हैं, हाँ त्या स्वना आश्रय निर्वाण थाय छे एम कहूँ छे। कहाँ मना है, आप हमारे भाव नहीं समझे। स्व का आश्रय लेना अलग है और स्व का विकल्प करना अलग है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्व के विकल्प करने का हम निषेध करते हैं, स्व का आश्रय लेने के लिए तो कहते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये कहते हैं देखो हाँ त्या स्वना आश्रय निर्वाण थाय छे एम कहूँ छे, પણ અહીં તો સ્વના આશ્રય સંબંધી જે વિકલ્પ ઉઠે તેની વાત છે। यहाँ जो हमने निषेध करने की बात की है वो तो स्व के आश्रय संबंधी जो विकल्प उठता है उसके उस निश्चय की विषय वस्तु है ना स्व, तो उस संबंधी विकल्प करते हैं, वो विकल्प का हम निषेध करते हैं। देखो क्यों, क्योंकि वह राग है, वह विकल्प है, वह राग है, वह वितरागता नहीं है, वह निर्विकल्पना नहीं है, और राग है इसलिए दुखदायक है। देखो गुरुदेव श्री कहते हैं ते राग छे दुखदायक छे તેથી તે છોડવા યોગ્ય છે। ये सूक्ष्म रागનો પણ પોતાને કરતા माने एक बहुत खतरनाक बात है। और वो सूक्ष्म राग को भी बहुत बार आगे बात गुरुदेव श्री ने फिर से अंत में याद किया है। उस सूक्ष्म राग को, सूक्ष्म राग है ना, सूक्ष्म राग यानी आत्मा के नज़दीक वाली बात,
है ना। आत्मा की ही बात, जिसकी अनुभूति करनी है उसकी ही चर्चा, उसको सूक्ष्म विकल्प कहते हैं। और बाकी स्थूल विकल्प है पूजा पाठ आदि में, और जो अप्रयोजनभूत तत्वों का विचार करना, ये सब तो सूक्ष्म स्थूल विकल्प है। मगर ये प्योर देखो, भगवान की पूजा स्थूल विकल्प है, और भगवान आत्मा का विकल्प सूक्ष्म विकल्प है, और भगवान आत्मा की अनुभूति क्या है, निर्विकल्प दशा है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है भाई देव। और भगवान आत्मा की अनुभूति है, वो निर्विकल्प दशा है। ऐसे जीव जब विकल्प में आते हैं तो भगवान के जो पूजा पाठ करते हैं वो इनके लिए व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं? ये सारी बातें समझना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि ये छोड़ने योग्य है, और कहते हैं कि अगर उसको कर्ता माने यानी करने लायक माने, अर्थात उसी में ही संतुष्ट हो जावे तो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा तो विज्ञानगत स्वरूप प्रभु छे, તે રાગનો કરતા કેમ હોઈ શકે? देखो है ना, आत्मा जो है भगवान, तो भगवान आत्मा में राग करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो वो राग से कैसे प्रकट होवे, राग से कैसे इसका अनुभव होवे, और उसका दर्शन करे तो राग कैसे होवे? क्या कहा? उसका दर्शन करने से राग कैसे होवे, अर्थात उसके दर्शन करने वाला परिणाम राग कैसे होवे? दर्शन करने वाला परिणाम, उसको अनुभव करने वाला परिणाम तो जैसा भगवान आत्मा है वैसा होगा। तो भगवान आत्मा तो वितराग विज्ञान गण लिखा ना, विज्ञान गण स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, जिसमें राग का कोई बिंदु भी नहीं है, राग का अंश भी नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा से राग कैसे हो, है ना? राग का कर्ता कैसे हो सकता है? जिसने इसकी दृष्टि की हो, इसकी परिणति में राग आ भी जावे तो कर्तव्य रूप से कैसे माने, है ना? इसीलिए इसका निषेध करे तो आपको विरोध होना चाहिए नहीं। निश्चय आश्रित मुनिवर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, निश्चय ने के आश्रित, वो तो निश्चय ने की विषय वस्तु का अनुभव, उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि निश्चय नहीं नो अनुभव। ऐसा शॉर्ट में कहा हो तो पूरा क्या समझना है? निश्चय ने की विषय वस्तु भगवान आत्मा का आश्रय लेना है, उसका अनुभव करना है, ऐसा पूरा समझना है। देखो और भी बात करते हैं, और भी एक दो अंश पढ़ के हम समाप्त करते हैं। व्यवहार थी निश्चित था, ये बात तो क्या ही रहेगी, है ना? पूजा करते करते, शुभ भाव करते करते, भगवान की भक्ति करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, अथवा निश्चय नहीं की वस्तु मिल जाएगी, वो बात तो है ना बहुत दूर रहेगी। भगवान की पूजा करते करते भगवान हमारे पे खुश हो जावे और हमारा आत्मा हमें दे देवे, ये बात तो है ही नहीं, यहाँ दूर दूर तक नहीं है। यहाँ कहते हैं मगर शास्त्र में कोई ठेकाणे एवं कथन आवे त्या बीजी अपेक्षानी बात है। देखो ये भी कहा, शास्त्र में ऐसी बात आवे कि व्यवहार से के व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है, ऐसा आवे, मगर वो निमित्त की प्रधानता से कथन है। आचार्य जयसिंह देव की टीका में दर्शन बहुत मिलता है। ये जो व्यवहार है ना, वो क्या है? साधन है, और निश्चय क्या है? साध्य है। तो निमित्त की अपेक्षा साधन साध्य है, परमार्थ से वो कथन नहीं है। अगर तो वो साधन साध्य जो भेद रूप नहीं होते, कभी साधन बाहर हो और साध्य अंदर हो, ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? ये भी समझना चाहिए। तो ये व्यवहार को साधन क्यों कहा? कि परमार्थ को प्रेरे व्यवहार, परमार्थ को दिखलाता है, इसीलिए उसे साधन कहते हैं, निमित्त की अपेक्षा बताने वाला होने से। ऐसा देखो यहाँ कहते तो बीजी अपेक्षानी बात है। छठा गुणस्थान में भावलिंगी मुनिराज ने विकल्प हो, ठीक है, छठवे गुणस्थान में तो विकल्प होता है, ते छूटीने सातमा गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभव था। ये पता है ना, ये तो उनकी जो उपस्थिति है। पर खरेखर तो छठा गुणस्थान की शुद्धि है ते सातमा गुणस्थान कारण है ना। क्या सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प हुए, इसमें अगर कारण देखा जाए, पूर्व की पर्याय का पुरुषार्थ देखा जाए तो कौन है? तो परिणति जो शुद्ध है ना, वह है। मगर पूर्व में जो विकल्प था उसको कारण नहीं कहते। खरेखर तो देखो हो गया, तेने कारण न कहता छठा गुणस्थान में शुभ विकल्प में कारण कहूँ, ये तो उपचार थी निमित्तनु व सहचरनु ज्ञान करावा कथन कहूँ छे। कदाचित कहीं परिणति को कारण न कहा, शुद्ध परिणति को, और जो उस छठवें गुणस्थान में तप तपते हैं आदि है ना, वो उपवास आदि करते हैं, अनशन आदि तप आदि करते हैं, तो उसे अगर कारण कह देवे
तो वो व्यवहार मानना, सहचर जान के पूर्व में इस प्रकार का पुरुषार्थ का वातावरण बनाने का जो प्रयोग करते हैं, उसी को भी यहाँ निमित्त तरीके कारण कहा जाता है। मगर खरेखर वह तो विकल्प है, वह तो स्वभाव है, उससे शुद्धता नहीं होती। कितनी बार यहाँ ये बात गुरुदेव जी ने हर प्रवचनों में इसको याद कराते हैं। अभी ये अंतिम बात है ना, तो मुझे ऐसा विकल्प आया कि ये बातें सारी भूल गए हो आप, तो एक बार उसे रिफर कर लेंगे। देखो, અહીં કહે છે કે નય પક્ષના જે વિકલ્પ છે તે આકુરતામય છે અને તેનાથી આત્મા જણાય એવો નથી। જેમ સૂર્યબિંબ તેના પ્રકાશ વડે જણાય, અંધકાર વડે ન જણાય, તેમ ભગવાન આત્મા તેના જ્ઞાન પર્યાયરૂપ પ્રકાશથી જ જણાય, પણ વિકલ્પરૂપ અંધકારથી ન જણાય। विकल्प को क्या कहा? अंधकार कहा। क्योंकि विकल्प में अंधकार क्यों कहा दर्शन? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। जहाँ चेतना हो वह प्रकाश है, प्रकाश चेतना में होता है, और विकल्प में चेतना है ही नहीं। वो तो वास्तव में राग में चेतना है ही नहीं, ये तो अंधारा है। गुरुदेव जी तो ऐसा कहते हैं, तो अंधारा है, और उस अंधारा में तुम इस चेतना को पकड़ने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, तो ये तेरी है ना बुद्धि का प्रदर्शन है। समझ में आया कि नहीं? तेरी बुद्धि खत्म हो गई है, ऐसा कहते हैं। विकल्प आवे वो अलग बात है, मगर विकल्प से निर्विकल्प नहीं होता। देखो आगे बहुत बढ़िया बातें हैं, सारी पढ़ ही लेते हैं एकाध पैराग्राफ। देखो, भगवान आत्मा सदा अचल એટલે ચડે नहीं, તેઓ कैसा है? भगवान आत्मा अचल है, चलायमान नहीं है। और संयोग में से वियोग हो जाए शरीर आदि का, और पर्याय चलायमान हो जाए, है ना, पर्याय में चिंता हो जाए, पर्याय विचलित हो जाए, मगर वस्तु कभी चलायमान नहीं होती। भ्रम से तुम ऐसा मानो कि मैं समाप्त हो गया, पर वस्तु कभी समाप्त नहीं होती, इसका नाम अचलपना। ठीक है। अब ये कहते हैं कि भगवान आत्मा अचल એટલે ચડે નહીં, તેઓ निर्विकल्प विज्ञान घन रूप समय साच है ना। भगवान आत्मा को भी निर्विकल्प कहा। निर्विकल्प इसका अर्थ क्या? अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, इसलिए निर्विकल्प है। अगर अनादि अनंत नहीं होता, उत्पन्न होता हुआ होता, नाश होता हुआ होता, तो वह विकल्प का गोदाम होता। समझ में आया कि नहीं? तो विकल्प होते, मगर वो अनादि अनंत है, इसलिए उसके विकल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई वस्तु उत्पन्न होती हो तो विकल्प होते कि कब उत्पन्न होगी, अब उत्पन्न हुई है तो कब तक टिकेगी, ऐसा होता है ना दर्शन। मगर ये तो उत्पन्न ही नहीं होता है ना, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। इसका अर्थ नहीं है ऐसा नहीं, यानी इसका अर्थ है कि उत्पन्न नहीं होता। जिसकी कोई शुरुआत नहीं, उसका अर्थ है कि अनादि से, और जिसका कभी अंत नहीं है, इसका अर्थ है कि वो नाश को प्राप्त नहीं होता। यही इसीलिए निर्विकल्प है, परिपूर्ण है। इसमें सब कुछ है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्ण है, इसलिए कोई विकल्प का कारण नहीं है, है ना। वो निर्विकल्प का कारण है, इसलिए वो निर्विकल्प वस्तु है। क्या कहा? पर्याय में निर्विकल्प होने का कारण है, इसीलिए वो निर्विकल्प वस्तु है। एक नया कंसेप्ट ख्याल में आया। एक तो उसके लिए कोई वो विकल्प का मोहताज नहीं है, उसके किसी के विकल्प की जरूरत नहीं है, ये तो कहा था। मगर ये निर्विकल्प का कारण है, ये विकल्प का कारण नहीं। मुझे बताओ ये निर्विकल्प का कारण क्यों है? ये निर्विकल्प का कारण क्यों है? कि इसलिए निर्विकल्प का कारण है कि इसमें विकल्प का कोई कारण है, तो पहले बताओ। मैं बताता हूँ निर्विकल्प का कारण क्यों है। विकल्प तो तब होता कि अपूर्ण होता। विकल्प तो तब होता कि इसमें कोई ज्ञान के साथ थोड़ा जड़पना भी आ गया होता। विकल्प तो ये तब होता कि शरीर के साथ रहते रहते हुए शरीर हो जाता, तो विकल्प होता कि अब क्या करे, ये तो चेतन है, वो जड़ हो जाएगा, है ना। मगर ऐसा कुछ होता नहीं। देखो, जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता, और ऐसा कभी अनुभव करना नहीं, है ना। जड़ जड़ भावे पढ़ने में चेतन चेतन भाव, कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। ये है, ये मूल वस्तु है भाई, इसलिए विकल्प करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया ना? जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई दी क्यारे कदी न था। एनो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था।
संख्या में देखो ये ज्ञानी कितनी भावना बातें है कि किसी भी जीव को जड़ से चेतन हो और चेतन से जड़ हो ऐसा अनुभव किसी को नहीं हो। और ऐसा अनुभव करेगा तो उसके विकल्प का अंत नहीं आएगा। क्या कहा, अगर जड़ से चेतन था, चेतन थी जड़ था, इससे उपजता हो, ऐसा अगर होता हो, इसको किसी को लगता हो, ऐसा किसी ने मान लिया हो, ऐसा किसी ने अनुभव कर लिया हो, है ना, तो उसका विकल्प का अंत कभी नहीं आएगा। क्योंकि शरीर मिलने रूप, संयोग में आने रूप और बिछड़ने रूप कार्यक्रम तो हो ही रहा है। तो वो टिकाने का पुरुषार्थ करेगा। कैसे टिकी, यही तो करते हैं, क्या करते हैं, है ना। इस शरीर से हम नहीं चले जावे, है ना, इसके लिए तो ये सारे काढ़ा पियो, ये करो, वो करो, ये करो, ये क्या करते हैं दर्शन, है ना। वो वास्तव में देखो, आयु जब तक है वहाँ तब तक रहेगा वहाँ, बाकी आत्मा को आयु नहीं होती। आत्मा अनादि अनंत है। वो तो उस शरीर में रहने की आयु, वो तो शरीर की आयु है, समझ में आया ना। उस शरीर की अवस्था की आयु है कि ये शरीर की ऐसी अवस्था इस आत्मा के साथ कितने साल तक रहेगी। तो बताओ वो आयु शरीर की है कि आत्मा की है। तो आत्मा की आयु कितनी बताओ, अनादि अनंत आयु ही नहीं है। जब अनादि अनंत है तो अभी इसका अर्थ है कि वो निर्विकल्पता का कारण है। मैंने बताना चाह रहा था कि ये आत्मा जो है, ये भगवान आत्मा है, वो निर्विकल्पता का कारण है। स्वयं निर्विकल्प तो है क्योंकि अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, अनंत गुणों का गोदाम है और गुण पर्यात्मक वस्तु है ना। जो ये द्रव्य है वो अनंत गुणात्मक है और हर समय उसकी पर्याय होती हैं। एक गुण की एक पर्याय, ऐसे अनंत गुण की अनंत ही पर्याय हर समय होती है। कौन करता है? अरे पर्याय, इसका पर्याय स्वभाव है ना, परिणमना इसका स्वभाव है। और इतना ही नहीं, परिणमता इतना नहीं, जो परिणमन होना है वही होगा, जिस समय जो होना परिणमन होना वही होगा, एक समय की मर्यादा वाला ही होगा, है ना, आगे पीछे नहीं होगा, व्यवस्थित होगा, नियमित होगा, है ना। वैसा नहीं है कि अभी होगा फिर कल नहीं होगा, ऐसा नहीं, नियमित रूप से परिणमन होता होगा। और अनंत गुण का ऐसा अनंत परिणमन वाली पूरी वस्तु सदा काल विश्व में रहती है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की खोट नहीं है। इसीलिए ये निर्विकल्पता का कारण है, अर्थात तो विकल्प के अभाव का कारण है। जिसे ऐसी वस्तु जच जाए, वस्तु तो है ही ऐसी, मानो कि नहीं मानो, जच जाए, रुच जाए, तो उसकी पर्याय में क्या नहीं होगा, विकल्प का दुख नहीं होगा, विकल्प ही नहीं होगा, आकुलता का अंत हो जाएगा। समझ में आया? देखो ये बहुत बढ़िया विषय है, कितनी भी बार लो पसंद आएगा। क्यों कि इसमें हमें हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, भगवान आत्मा सदा अचड़ એટલે चढ़े नहीं तेओ, है ना। ये पर्याय की बात नहीं है, वितरा की पर्याय की बात नहीं है, वितरा की वस्तु की बात है। वो उसमें कोई चलायमान होने का, वो चलता ही नहीं, चलायमान ही नहीं होता, विचलित होता ही नहीं, अभाव होता ही नहीं। तेवो निर्विकल्प विज्ञान रूप समय साज, ऐसा निर्विकल्प रूप है, उसका रूप ही निर्विकल्प है। तो उसका अनुभव कैसे होगा? रो रो के होगा क्या? दुखी होके होगा क्या? कि निर्विकल्प होके होगा ना। अब जब वस्तु ऐसी है, ऐसा अनुभव में आवे तो पर्याय निर्विकल्प हो गई। तो ऐसी निर्विकल्प पर्याय, ऐसी निर्विकल्प वस्तु का स्वाद लेती हैं, अनादि अनंतता का स्वाद लेती हैं, है ना। सिक्योर अनुभव करने रूप अपने त्रिकाल सत का स्वाद लेती हैं। जो उत्पाद व द्रव्य जो क्षणिक सत्य है, वो त्रिकाल सत का अनुभव करता हुआ जाहिर करती है कि मैं, अर्थात ये वस्तु अनादि अनंत है, ये द्रव्य है। समझ में आया नहीं? द्रव्य है इसका अर्थ क्या? ये द्रव्य है इसका अर्थ त्रिकाल है, 6 6 6 6 6, ये पूरी वस्तु है भाई, इसको समझना। देखो आगे कहते हैं, ते अचल निर्विकल्प भाव ने पाम तो, है ना, पाम तो यानी इसी को पाता हुआ, इसी को प्रकट करता हुआ, लेकिन निर्विकल्प निर्मल ज्ञानी दशा ने प्राप्त है प्रकाशे छे। किसको प्रकाशा? देखो दशा निर्विकल्प हो गई तो उस समय जो भगवान आत्मा है वो भी निर्विकल्प है, विज्ञान गण है। तो उस निर्विकल्प दशा हुई तो समय के सार को प्रकाशित किया, समय के सार को प्रकट किया, ऐसा है। देखो ऐसा कहा, अर्थात समयानुसार प्रभु आत्मा चैतन्य ने निर्मल निर्विकल्प ज्ञान प्रकाश को पर्याय द्वारा प्रकाशित। ये बात आई, अर्थात समयानुसार प्रभु आत्मा चैतन्य ने निर्मल निर्विकल्प
ज्ञान प्रकाश रूप पर्याय द्वारा प्रकाशे छे, है ना। ये देखो, इसीलिए निर्विकल्प होकर ही निर्विकल्प वस्तु का अनुभव किया जा सकता है। विकल्प में रहकर, है ना, निर्विकल्प वस्तु के विकल्प में रहकर निर्विकल्प का आभास नहीं कर लेना। क्या कहा? निर्विकल्प वस्तु के विकल्प करके निर्विकल्पता का आभास नहीं कर लेना, उसमें तो आकुलता है, वो आश्रव तत्व है, और उसमें उपाधि बुद्धि करे तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। समझ में आ नहीं? ऐसा समझना मैं। देखो, गुरुदेव से इतनी बढ़िया बात कहते हैं, अर्थात समय अनुसार, कौन से समय अनुसार? प्रभु, आत्मा, है ना, वह चैतन्यની निर्मल दशाને प्राप्त થઈને પ્રકાશે છે। इसका सार रूप, इसको आत्मा का अनुभव करके जो प्रकट करता है, इस शुद्धात्मा को प्रसिद्ध करता है, वे देखो उस रूप से प्रसिद्ध किया जा सकता है। पर व्यवहारથી કે નય પક્ષના વિકલ્પથી તે પ્રકાશતો નથી। એ વાત આ ગઈ ને। આવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે। વિજ્ઞાનગન સ્વરૂપ આત્મા निर्विकल्प ज्ञानની निर्मल दशाથી प्राप्त થાય છે। અને फिर से कितनी बार कहते हैं कि विज्ञान गण स्वरूप आत्मा निर्विकल्प ज्ञानની निर्मल दशाથી प्राप्त થાય છે। यानी निर्मल पर्याय से ही निर्मलता का अनुभव किया जाता है। राग से कभी वितरागता का अनुभव नहीं किया जाता, प्राप्त नहीं किया जाता, अनुभव नहीं किया जाता, स्वाद नहीं आता। राग करते हुए वितरागता का राग भी, वितरागता का राग भी, राग का स्वाद है, वितरागता का स्वाद नहीं है, वो बेस्वाद है, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो, आवो समयसार एटले शुद्धात्मा, आवो समयसार एटले शुद्धात्मा, निभृत एटले निश्चल, आत्मलीन पुरुषों वड़े स्वयं आस्वाद्यमान है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं इससे हटना नहीं चाहता। ऐसा है, ये निभृत पुरुषों के द्वारा ऐसा जो शुद्धात्मा है उसे आस्वाद्यमान है, उसका आस्वाद लेते हुए विश्व के वो सर्वोपरि जीव है ना। वास्तव में वो विश्व के, वास्तव में वही आत्मा है। बाकी ऐसा अनुभव नहीं करे उसको क्या आत्मा कहे? देखो दर्शन, जो अपने को आत्मा नहीं माने उसको हम क्या आत्मा कहें? जो अपने को आत्मा अनुभव नहीं करे उसे हम क्या आत्मा कहें? है ना, वो तो अनात्मा ही है। आत्मा हो ने बड़ी दुखी हो, कोई आत्मा ऐसा कहे कि हूँ दुखी छूँ तो ये आत्मा कहवाय, है ना। ये तो वास्तव में पानी में डूब जाने जैसा है। ये अच्छी बात है, ये तो वास्तव में शर्मजनक बात है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो, आवो समयसार एटले शुद्धात्मा, निभृत एटले निश्चल, आत्मलीन पुरुषो वड़े स्वयं आस्वाद्यमान है ना। स्वयं लिखा है, स्वयं आस्वाद्यमान है। ये भी देखो, गुरुदेव जी ने एक एक विशेषण को खोला, आगे खोला है। स्वयं आस्वाद्यमान है, यानी कोई भगवान के द्वारा आस्वाद्यमान नहीं है, किसी विकल्प के द्वारा इसका आस्वाद नहीं होगा। देखो, जे पुरुषो चिंता रहित, विकल्प रहित थई दे, देखो ये आत्मा की अनुभूति की भी चिंता होगी ना, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये कहते हैं क्यों चिंता करनी है? आत्मा की अनुभूति की क्यों चिंता करनी है? अरे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है, तो किस बात की चिंता करनी है? देखो, जे पुरुषो चिंता रहित, विकल्प रहित थईने स्वरूपમાં લીન થયા છે તેમને આત્મા स्वयं आस्वाद्यवान છે। देखो, चिंता करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा जिसने देख लिया और चिंता रहित हो गया, उसे ही ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वाद आता है। इसे ही वास्तव में निर्मलता का लाभ होता है, उसे ही वास्तव में आनंद की पर्याय प्रकट होती है, इसके अलावा नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ कहा है। इसके बाद देखो, ये विज्ञान गण एक रस अच्छे, ये बात आई थी ना, उसका भी अर्थ किया है। હવે જે ત્રિકાળી વસ્તુ આત્મલીન પુરુષો વડે સ્વયં અનુભવાય છે તે કેવી છે? कि 18वीं बार के प्रवचन में ये विज्ञान गण एक रस को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का विशेषण कहा, और 19वीं बार के प्रवचन में जो विज्ञान गण परिणति हो गई है वो परिणति में अकेला एक विज्ञान रस ही है, एक रस है। एक रस है यानी भेद नहीं है, वहाँ न मति शुद्ध ज्ञान का भेद है, न वो वहाँ न राग आदि के द्वारा विकल्प है। इसीलिए वो परिणति ही विज्ञान गण अथवा विज्ञान एक रस हुई है, इसलिए परिणति क्या है? भगवान है। ऐसी बात कहाँ आई दर्शन? 19वीं बार के प्रवचन में।
वहाँ पर्याय को उन्होंने विज्ञान गण एक रस कहा। और यहाँ 18वीं बार के प्रवचन में उस जो स्वाद में आता हुआ, आस्वाद में आता हुआ जो भगवान आत्मा है वो कैसा है, कैसा अनुभव में आता है, कैसा है, ऐसा कह के भगवान आत्मा को विज्ञान एक रस कहा। देखो હવે ત્રિકાળી વસ્તુ આત્મલીન પુરુષો વડે સ્વયં અનુભવાય છે તે કેવી છે તો કહે છે વિજ્ઞાન એક રસઃ ભગવાન। એ સંસ્કૃતમાં તે વિજ્ઞાન જ જેનું એક રસ છે એવો ભગવાન છે। कौन? भगवान आत्मा। आत्मा को भगवान कह दिया। क्यों? क्योंकि विज्ञान गण है जिसमें राग नहीं हो, जिसमें बंध नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें देह नहीं हो, है ना। देखो जो भगवान, जो बाह्य में जो भगवान कहते हैं ना, वो भगवान हम कैसे किसे कहते हैं कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हुए हैं वो भगवान है ना। जो कर्म से रहित हुए हैं वो भगवान है, और जो राग द्वेष आदि से रहित हुए भगवान है। तो ये जो भगवान आत्मा है वो कैसा है? विज्ञान एक रस होने से वो भगवान है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मात्र ज्ञानमयी है, वो रागमयी नहीं है। उसमें न बंधन का कारण है, न वास्तव में कर्म है, न कर्म से बंधा हुआ है। कौन? भगवान आत्मा। इसलिए वो क्या है? विज्ञान एक रस है, ऐसा भी कहा। देखो मगर ऐसा यही अनुभव में आता है, निवृत्त पुरुषों के द्वारा आत्मा को ऐसा ही अनुभव किया जाता है, आत्मा को ऐसा ही चखा जाता है, आत्मा को ऐसा ही माना जाता है। इसका नाम है आत्मा का आश्रय। निर्मळ पर्यायમાં જે વેદનમાં આવે છે તે આત્મા એક વિજ્ઞાન રસમય વસ્તુ છે। વિશેષ જ્ઞાનનો ઘન એકરૂપ દ્રવ્ય તે એકલો જ્ઞાન સ્વભાવનો પિંડ પ્રભુ છે। इस प्रकार से आत्मा को अनुभव करते हैं। ऐसी बात हुई, ये विज्ञान गण रस वाली भी बात पूरी होगी। फिर वो पुराण पुरुष कहे थे ना, पवित्र पुराण पुरुष, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि वो त्रिकाली भगवान आत्मा को भी कह सकते हो, और ऐसी पर्याय जिसने पाली है उस पर्याय को भी पुराण पुरुष कह सकते हो। वास्तव में पुराण पुरुष है, महापुरुष है, जिनके पुराण लिखी जाती हैं, जिनको है ना शादी अनंत काल याद किए जाते हैं, पुराणों में उसका जिक्र किया जाता है। वे किसका? जो आत्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ये बात हुई। अब अंत की वाली बात ले लेते हैं, पूरा कर लेते हैं इस गुरुदेव सिंह के प्रवचन को। यहाँ कहते हैं कि वह विज्ञानज एक रस जेनो छे तेने ज्ञान कहो, दर्शन कहो, ते आ समय सारज छे। अभी ऐसे जो एक रस हो गई है पर्याय, कि एक रस हो गई यानी विज्ञान रस से भरित हो गई है। एक रस हो गई यानी जिसमें से राग निकल गया है, जिसमें सार सार आ गया है। सार सार क्या है? ज्ञान सारभूत है। जो एक मात्र पूरी पर्याय वितराग रस से, वितराग विज्ञान से, दोनों ले लो, वितराग विज्ञान से भरपूर हो गई है, भरी गई है। तो उस पर्याय को क्या कहो? सम्यक दर्शन कहो। क्यों? क्योंकि वह आत्मा ऐसा है और ऐसा ही दर्शन किया है, इसलिए वो सम्यक दर्शन है। आत्मा ऐसा है, वैसा ही ज्ञान किया है, इसलिए उसे सम्यक ज्ञान कहो। उसे समयसार कहो, अर्थात तो जिस समयसार को दर्शन करने वाली पर्याय को सम्यक दर्शन कहो कि समयसार कहो, एक ही बात है। देखो तेने ज्ञान कहो तो ते, दर्शन कहो तो भी ते, आनंद कहो तो भी ते। देखो गुरुदेव से टोन देखना। आवो विज्ञान गण प्रभु छे, तेने तो ज्ञान कहो तो भी ते, दर्शन कहो तो भी ते, आनंद कहो तो भी ते, परमेश्वर कहो तो भी ते, अनंत नाम से कहो तो भी थे। वैसे भगवान के आगे क्या लगाया जाता है? हरिहर भगवान के आगे 1008, श्री 1008। तो 1008 नाम से कहो तो भी वो, अरे अनंत गुणों की ओर से अनंत प्रकार से कहो तो भी वो। अर्थात तो मान लो कि वो एक जो है वो एक आत्मा ही है, जो आत्मा ही आत्मा है, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, वास्तव में वो ही आत्मा है, वो एक ही आत्मा है, ऐसा अनुभव नहीं किया तो फिर वो आत्मा हमें उसे कैसे कहे? ये बात भी यहाँ से खुलती है। देखो अभी लास्ट में जो कहते हैं ना, जो लास्ट में जो मूल बात आई थी ना, अथवा किम, अथवा वधारे शू कहिए, इस बात को गुरुदेव सिंह ने जो अपनी भाषा में खोला है। हवे कहे छे अथवा किम, अथवा वधारे शू कहिए, यत किश्चन अपि अयम एकः, जे कांई छे ते आ एक ज छे।
જે કંઈ છે તે આ એક જ છે અને अन्य कोई બીજી वस्तु आत्मा છે જ नहीं। ये कहते हैं ये जो आत्मा का रस पैदा हो गया, आत्मा का जो विज्ञान रस पैदा हो गया, यही आत्मा है। આ सम्यक दर्शन જ आत्मा છે, सम्यक ज्ञान છે ये જ आत्मा છે। ये कहा ना, तो कोई कहे पर्याजित ना आत्मा है। अरे जिस उस सम्यक दर्शन में पूरा आत्मा का दर्शन होता है, इसलिए उस पर्याय को ही आत्मा कहेंगे। ऐसी पद्धति है। अलिंग बोल में भी ये बात आई है। देखो यहाँ कहते अथवा વધારે શું કહીએ, જે કહે છે તે આ એક જ છે, માત્ર જુદા જુદા નામથી કહેવાય છે। વિજ્ઞાન એક રસ ભગવાન આત્મા છે, विज्ञान गण एक रस भगवान आत्मा छे। पूरी पर्याय में विज्ञानता प्राप्त हो गई है ना, आत्मरस प्रकट हो गया। पूरे रस मतलब रस क्या, कौन सा रस है उसमें? विज्ञान रस, वितराग रस। उसमें क्या नहीं है? विकल्प नहीं है, राग नहीं है ना। ऐसा वे परमेश्वर कहो यानी भगवान कहो, परमेश्वर कहो, विष्णु कहो, ब्रह्मानंद कहो, सहजानंद कहो, वितराग कहो, चारित्र निधि कहो, वीर्यवान कहो, एक ही बात है। अरे और क्या कहे, वो एक ही है, वो है आत्मा ही है। ऐसा कहा। देखो गमे ते नाम थी कहो, वस्तु तो काई छे ते आ एक ज छे। किसी भी नाम से कहा हो, कोई वीर्यवान कहे, कोई ज्ञानवान कहे, तो भी ये समयसार ही है। ये शुद्धात्मा के अनुभव करने वाले वस्तु को, आत्मा को भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। अब एक प्रवचन सार की गाथा का आधार देके कुछ कहा है, देखना। प्रवचन सार की गाथा 200 टीका में आवे छे કે જે અનાદિ સંસારથી આ જ સ્થિતિએ, એમ કોણસી સ્થિતિએ? જ્ઞાયકપણે રહ્યો છે અને જે મોહ વડે अन्यथा अध्यवसित थाय छे। मोह के द्वारा उसे हमने कुछ न कुछ मान लिया, कल्पना कर ली, अर्थात बीजी रीते जनाय छे, मनाय छे। मोह में इस भगवान आत्मा को हमने पुरुष, स्त्री, नरक, नरकादि मान लिया, मगर ते शुद्धात्मा ने, मगर उसमें भी जो ज्ञायक भाव तो उसी स्थिति में रहा था। यहाँ कहते हैं ते शुद्धात्मा ने, कौन से शुद्धात्मा में? किसी भी अवस्था में जो ज्ञायकपण स्थित रहता है, वो शुद्धात्मा ने आहू मोह ने उखेड़ी नाखी ने, ये जो अनेक प्रकार से मैं मानता था, उस मोह को निकाल देकर, मोह को तोड़ देकर अति निष्कंप रहतो थको यथास्थित जेवो छे तेवो ज प्राप्त करूँ छूँ। मोह को तोड़ दिया और विकल्प को छोड़ दिया। क्या किया? जो अनादि से मैं मानता आया था ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये उसमें जो ज्ञायकपने स्थित था उसको हमने देख लिया। वेद ज्ञान के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा, प्रज्ञाचिनी के द्वारा उसे हमने प्राप्त कर लिया, यानी मोह को तोड़ दिया, मोह को छेद दिया और विकल्पों को छोड़ दिया। अब मैं ही शुद्ध हूँ ऐसे विकल्प का मुझे क्या काम है? इस प्रकार कुछ भी काम नहीं है। ऐसी पर्याय भी परमात्मा पने को प्राप्त हो गई। न्यायातिक्रांति पक्षातिक्रांत है, ऐसा कहा है। इस प्रकार से वही सम्यक दर्शन है, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वही समय सार है। ऐसी बात यहाँ कही है। ये पुनः हमने 93 नंबर की जो श्लोक था उसकी चर्चा गुरुदेव जी के प्रवचन के द्वारा हुआ। अब कल 94 नंबर का जो कलश है उसमें भी जम के चर्चा की है। इसमें भी जो मति ज्ञान दर्शन सुनना, विषय तो कह देता हूँ, उसमें जो टीका का वो विषय था ना, मति ज्ञान को और शुद्ध ज्ञान को है ना आत्मसन्मुख कर किया, मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख किया। इसमें भी ये बात है और बढ़िया सा उदाहरण दिया है। एक ज्ञान को है ना जैसे ढलान करके, वेद ज्ञान के द्वारा ढलान करके ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर दिया। ऐसा पानी का उदाहरण दिया है। जैसे पानी जो बिखरता है, पानी अन्य जगह पे बिखर जाता है, उसको ढलान करके अपने पानी के समूह में लाया जा सकता है। तो पानी यहाँ बह गया, तो उस पानी को वापस लाना हो तो कैसे करोगे? ऐसा अपनी तरफ ढलान कर देना। वो पानी को खोबे खोबे नहीं ला सकते। अपनी तरफ ढलान करोगे तो वो पानी जो पानी का समूह से च्युत हो गया था, बिखर गया था, वो पानी में पुनः आ जाएगा। वैसे ये जो ज्ञान बह गया है उसको वेद ज्ञान के ढलान के द्वारा है ना, आत्मा जो पूंज है, समूह रूप है, ज्ञान का समूह रूप है, वहाँ उस ज्ञान को मिला देना, ज्ञान को ज्ञान से मिला देना, आत्मा का आत्मा से मिलन की चर्चा 94 नंबर के श्लोक में कल आने वाली है। उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप
सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।